गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। स्टूडेंट, जैसे फिटनेस की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है ना। किसी का मानना है कि अगर हम अच्छी तरह रनिंग कर लेते हैं तो हम फिट हैं। अगर कोई सोचता है कि मैं, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, मैं फिट हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ वेट उठा लेना जिम में या फिर रनिंग कर लेना ही फिटनेस नहीं होती। फिटनेस के ओवरऑल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 5 कंपोनेंट्स को अगर हमारी बॉडी जो सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना, हम सेटिस्फाई करते हैं तो हम फिजिकली फिट माने जाते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के। ये 5 जो कंपोनेंट्स हैं हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, तो हम फिजिकली फिट माने जाएंगे। और हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये सही वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो उसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे कुछ टेस्ट, जिसके थ्रू हम इनकी वर्किंग को चेक कर सकते हैं कि हमारे ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये प्रॉपर फिट हैं या नहीं हैं। इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मीन्स स्टूडेंट्स इट इज़ द ability of the body's circulatory and respiratory system to supply fuel during sustained physical activity। मीन्स कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो किसी फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग हमें फ्यूल प्रॉपर सप्लाई कर पा रही हैं या नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए क्या प्रॉपर होना चाहिए? हमारे हार्ट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, हेल्दी लंग्स होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकें। तो हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, वॉकिंग, स्विमिंग और बाईसाइकिलिंग ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप रूटीन में करोगे अगर, तो आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है वो इम्प्रूव होगी। अब चलते हैं कि हम इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि क्या हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छी है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसका नाम होता है 3 मिनट स्टेप टेस्ट। इस टेस्ट में हम 4 चीज़ों को मेजर करते हैं। पहला तो पर्पज़ होता है, फिर इक्विपमेंट, फिर प्रोसीजर और फिर स्कोरिंग। मीन्स सबसे पहले तो इसका पर्पज़ क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, पर्पज़ हमारा यही है कि हम अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेज़र करना है। इक्विपमेंट इसमें कौन कौन से चाहिए? एक स्टॉप वॉच, बेंच होना चाहिए नियर अबाउट जिसकी जो हाइट हो 30 सेंटीमीटर तक हो। फिर आया था स्टूडेंट्स प्रोसीजर और स्कोरिंग। अब प्रोसीजर में क्या है? देखो, जैसे कि आप पिक में देख रहे हो कि हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर हाइट वाला एक बेंच है, ठीक है ना। इस बेंच के ऊपर हमने जो है अप डाउन्स करने हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो, पहले हमारा एक पैर ऊपर है, फिर इसी तरह दूसरा आएगा, ठीक है ना, तीसरा, ऐसे जंप करते हुए हमने 1 बाय 1, ठीक है ना, फुट को चेंज करते जाना है और अप डाउन्स करने हैं कंटिन्यूसली 3 मिनट्स। इसलिए स्टूडेंट से 3 मिनट स्टेप टेस्ट बोला जाता है। तो 3 मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को करोगे, इस जो है, ठीक है ना, एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे और उसके बाद आप रुक जाओगे। उसके बाद क्या होगा? आपकी स्कोरिंग में पहले आपका टाइम, ठीक है ना, जो है जब पूरा हुआ तो आपकी हार्ट रेट चेक की जाएगी, ठीक है। आपकी जो हार्ट रेट है ये चेक किया जाता है कि आपकी हार्ट रेट जो है बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया है, ठीक है ना, या फिर आपको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट इसमें नोट की जाती हैं। इसी से आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का पता चलता है। नेक्स्ट आया था स्टूडेंट मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? ठीक है ना। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी। कि मतलब कोई भी हम जब एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारे मसल जो फोर्स लगाते हैं उसे हमारी मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। अब मस्कुलर फोर्स को भी हम इम्प्रूव कर ही सकते हैं अपनी एक्सरसाइज करके जिम में, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग कर ली या फिर, ठीक है ना, कुछ और फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं हम जब, तो इससे हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन अब मेन यहाँ पे हमारा है कि हमने इस मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करना है, कैसे चेक करेंगे हम। इसके लिए स्टूडेंट जो टेस्ट है वो 2 टेस्ट हमने रखे हैं इसके, पार्शियल कर्ल अप और पुशअप। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने वही चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले जैसे पार्शियल कर्ल अप में पर्पज़ क्या है? इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड स्कोरिंग। प्रोसीजर और स्कोरिंग स्टूडेंट ये 4 चीज़ें तो हमने हर एक में लिखनी है। जब भी अपने ये क्वेश्चन लिखना है ना, चाहे आपको एक कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए, चाहे 5 कंपोनेंट्स के बारे में आए, तो आपने हर एक टेस्ट में ये 4 चीज़ें नोट करनी है। पहले इसका पर्पज़ लिखना है, फिर इक्विपमेंट नोट करने हैं, फिर प्रोसीजर लिखना है कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर इसका स्कोरिंग कि हम उसमें क्या नोट करते हैं। तो पर्पज़ तो स्टूडेंट्स हमारा वही है कि हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है हमने इसको मेज़र करना है।
इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट स्टूडेंट्स, इसमें आप फ्लैट सरफेस, उसके ऊपर एक मैट यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, फर्श जैसे आपके घर का फर्श होता है वो यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर एक मैट बिछा लो। फिर प्रोसीजर स्कोरिंग। प्रोसीजर में देखो स्टूडेंट्स, जैसे पिक में शो हो रहा है, इसने तो मतलब जो है इक्विपमेंट एक टेबल लिया हुआ, टेबल के ऊपर कर रहा है ये। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की सेम ऐसे पोजीशन होती है। हमारा जो नीज होते हैं बेंड होते हैं, हमारे जो फुट होते हैं वो हमारे हिप से नियर अबाउट 12 इंचज़, ठीक है ना, डिस्टेंस पे होते हैं। हमने अपनी बॉडी को ऐसे शोल्डर के वेट से उठाना है, शोल्डर के फोर्स लगाते उठाना है, और अपने हैंड्स को जो नी तक लेके जाना है। फिर बैक साइड को ना हमारे हैंड जो हमेशा स्ट्रेट रहने चाहिए। ऐसे हम नॉर्मली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं, अप डाउन्स करते हैं। पूरा नहीं उठना होता, हमने जस्ट अपने हैंड्स को अपने नी तक लेके जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें जो टाइम दिया हो, चाहे 1 मिनट या 2 मिनट्स टाइम देते हैं, उसमें मैक्सिमम हम कितने कर्ल अप कर सकते हैं और प्रॉपर कर सकते हैं, उसको मेज़र किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा टेस्ट है पुशअप। पुशअप में भी सेम वही पर्पज़, इक्विपमेंट हम पढ़ेंगे, पर्पज़ वही, स्ट्रेंथ मेज़र करना। इक्विपमेंट इसमें स्टॉप वॉच चाहिए ताकि हम पुशअप को काउंट कर सकें। प्रोसीजर में देखो स्टूडेंट, जैसे ये पुशअप है, फर्स्ट पोजीशन हमारी होती है फर्स्ट ऊपर वाली, कि हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, इतना नीचे जाना है हमने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हो कि हमारी जो ठीक है ना, ये जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है ना। और हमारा जो एल्बो का है वो एंगल नियर अबाउट 90 डिग्री बने। इस तरह हम अप डाउन्स करेंगे अपनी बॉडी को फ्लैट रखते हुए, ठीक है। जब आप एक बार नीचे जाकर ऊपर आते हो तो ये 1 काउंट होता है। इस तरह से आपने, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में जितने आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, वो आपकी स्कोरिंग होती है। नेक्स्ट है मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर एंडोरेंस स्टूडेंट्स, मस्कुलर एंडोरेंस को हम कह सकते हैं कि हमारे मसल्स की जो एबिलिटी है कंटिन्यू वर्क करने की, ठीक है ना, विदाउट एनी इंजरी। अगर हमारे मसल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो हमारी मस्कुलर एंडोरेंस होती है। तो इसका जो टेस्ट है, ठीक है, इसके लिए सिंपल सा टेस्ट है 600 मीटर रन या फिर वॉक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, जिसमें आप 600 मीटर रनिंग कर सको। जब आप 600 मीटर को रनिंग को करते हो, इसमें स्कोरिंग क्या होती है स्टूडेंट, कि आप कितने कम टाइम में ये 600 मीटर की जो रेस है कंप्लीट करते हो। तो इस तरह से आपकी जो मस्कुलर एंडोरेंस चेक होती है। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? बॉडी कंपोजिशन रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मसल्स, फैट, बोन एंड अदर वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कि मतलब हमारी बॉडी के मसल्स, फैट, बोन, ठीक है ना, या और बॉडी के पार्ट्स हैं जो, उनका जो प्रॉपर कंपोजिशन ही बॉडी कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है ना। अब कईयों के बहुत ज़्यादा फैट ज़्यादा होती है, ठीक है ना, भाई कईयों की फैट बहुत ज़्यादा कम होती है, जिनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है उनको बीमारियां लग जाती हैं, जिनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा कम होती है उनको बीमारी लग जाती है। मीन्स जब हमारा बॉडी कंपोजिशन हमारे अच्छा नहीं है ना, तो हम बीमार रहते हैं। इसलिए हम बॉडी कंपोजिशन को भी प्रॉपर मैटर जो है मेंशन करते हैं या फिर मेजर करके रखते हैं कि हाँ भी कितना होना चाहिए। अब बॉडी कंपोजिशन में, ठीक है ना, हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट। स्किन फोल्ड मेजरमेंट में स्टूडेंट्स हम 3 जगहों से अपनी बॉडी की जो स्किन को मेज़र करते हैं। सबसे पहले तो अपना, जैसे ये आप देख रहे हो, अपने आपके पेट के ऊपर से, ठीक है ना, आपका जो है वो मेज़र किया जा रहा है। आपकी ऐसे स्किन को पकड़कर, ठीक है ना, डबल स्किन होती है जो, इसको आप मेज़र करते हो एक क्लिपर के थ्रू। इसका जो इक्विपमेंट है उसे क्लिपर बोलते हैं, ठीक है, इसके थ्रू मेज़र करते हैं। सुन, इसको नॉर्मली 3 बार मेज़र किया जाता है और उसकी जो एवरेज होती है ना, उसे हम मेनली मानते हैं। जैसे सपोज करो आपका पहली बार मेजरमेंट है ये 7, दूसरी बार 9, तीसरी बार 8, तो जो एवरेज है ना इसकी एक तरह से 8 सेंटर जो है, ठीक है ना, मिडिल वैल्यू, उसको हमने लेना है। दूसरी मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स हम ट्राइसेप की, ट्राइसेप स्किन फोल्ड। हम अपने ट्राइसेप्स की बैक साइज को, जो ट्राइसेप्स है उसकी मेजरमेंट करते हैं स्किन फोल्ड उसके क्लिपर्स के थ्रू। सेम इसका ही प्रोसीजर होता है, 3 बार इसको मेज़र किया जाता है और जो मिडिल वैल्यू होती है उसको नोट डाउन किया जाता है। थर्ड हम मेज़र करते हैं इसको काफ स्किन फोल्ड, कि मीन्स आपके जो लेग्स हैं उसके बैक का हिस्सा जो होता है, ठीक है ना, जिसे हम काफ बोलते हैं, इसको मेज़र किया जाता है। सेम इसका भी वही प्रोसीजर होता है, 3 टाइम्स करने के बाद मिडिल वैल्यू लेना।
तो स्टूडेंट्स इसको हम जो स्कोरिंग होती है इसे नॉर्मली मिलीमीटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो भी रीडिंग्स होती हैं उसे हम मिलीमीटर्स में, ठीक है ना, यूज़ की नोट डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है स्टूडेंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी की एबिलिटी कि कितने जो जॉइंट्स हैं वो कितने ज़्यादा तक बेंड हो सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी गेम में अगर हम, ठीक है ना, परफॉर्म करते हैं तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अच्छी है ना तो हमें इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। विदाउट इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, आप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव किए बिना किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी के लिए, रूटीन वर्क के लिए भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं उसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। अब इसका पर्पज़ भी वही सेम है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना है। इक्विपमेंट इसमें एक फ्लैट सरफेस होगा, उसके ऊपर आप मैट बिछा सकते हो, और एक सिट एंड रीच बॉक्स, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, कि ये बॉक्स है, इसे सिट एंड रीच बॉक्स कहा जाता है। आप इसके फ्लैट सरफेस पे कर सकते हो। इसमें प्रोसीजर क्या है कि आपने इस तरह से अपने पैरों को इस फुट सिट एंड जो रीच बॉक्स है इसके साथ टच करना है, और अपने नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट, नीज को स्ट्रेट रखते हुए बैक तक होना है। फिर अपने बिना नीज को बेंड किए हुए आपने अपने जो हैंड है, ठीक है ना, हैंड्स हैं, वो उसे टेबल के ऊपर एक जो पॉइंट्स दिए होंगे आपके वहाँ तक लेके जाना है। कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकें और मैक्सिमम डिस्टेंस इस टेबल के ऊपर तक हैंड्स का कवर कर सकें। जो स्कोरिंग होती है, डिस्टेंस मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में कि आप कितने डिस्टेंस तक लेके जाते हो अपने हैंड्स को। इससे आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो मेजर की जाती है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 5 कंपोनेंट्स, ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस के। उनकी मेजरमेंट कि हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस अच्छी है या नहीं। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, इसके कंपोनेंट्स की जो, ठीक है ना, मेजरमेंट है। या फिर आपको किसी एक का भी इसमें 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कि जैसे पूछना कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, इसका हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में पूरा लिखना है। तो याद रखना है, इसमें आपने 4 चीज़ें जरूर नोट करनी है। पहले तो, ठीक है ना, इसका पर्पज़ क्या है, फिर इक्विपमेंट क्या यूज़ करते हैं, प्रोसीजर क्या है, फिर इसका स्कोर हम कैसे करते हैं। यानी ये सब चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। तो ठीक है ना, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।